Students, in this video we will learn about wind cause erosion and soil conservation. Wind causes erosion. Some places such as desert or semi-desert have very few plants covering the ground. Some places such as desert means रेगिस्तान. कुछ जगह जैसे कि रेगिस्तान जो है डेजर्ट से हैं, सेमी डेजर्ट से हैं, वहाँ पे वेरी फ्यू प्लांट्स कवरिंग द ग्राउंड. वहाँ की जो जगह होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पे बहुत कम प्लांट्स होते हैं. वहाँ की जगह पर बहुत कम प्लांट्स कवर होते हैं. जगह वहाँ की हेयर विंड कैन ब्लो अवे द ड्राई टॉप सॉइल. और वहाँ की जो मिट्टी है, जो टॉप सॉइल, सूखी जो टॉप सॉइल है, वो विंड के ज़रिए वहाँ से बह जाती है. द हार्डर द विंड ब्लोज द मोर सॉइल इट कैरीज. और जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत जो हार्डर विंड ब्लोज होती है, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा सॉइल जो होती है वहाँ से कैरी हो जाती है. मीन सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है. डस्ट स्टॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉइल इरोजन बाय फास्ट मूविंग विंड. और जब आंधी आंधी की जो मतलब धूल भरी जो आंधी आती है, उसका एक एग्जांपल है सॉइल इरोजन का कि जो फास्ट मूविंग विंड होती है उससे बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है. इरोजन बाय विंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प्स इन द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट. इरोजन जो कटाव होता है विंड बाय इरोजन, जो हवा के ज़रिए जो इरोजन होता है वो फर्टिलिटी को ख़त्म करता है. मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, उसको ख़त्म करता है और डेजर्ट को स्प्रेड करता है. मीन्स रेगिस्तान को बढ़ाने में हेल्प करता है. द एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन्स इंक्रीज रीजन. एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन्स मतलब जो इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी सॉइल इरोजन को मतलब इंक्रीज करती हैं. एवरीवेयर ऑन द अर्थ विंड एंड वाटर हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन. एवरीवेयर ऑन द अर्थ मीन्स अर्थ पर सभी जगह जो है विंड और वाटर जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में मिट्टी को बनाने में हेल्प करते हैं. बट दे ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन. लेकिन जो मिट्टी का कटाव जो होता है उनका रीज़न भी है ये दोनों. बट दे ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन. ये सॉइल इरोजन का रीज़न भी है. मीन्स वाटर और विंड के थ्रू सॉइल इरोजन भी होता है. सॉइल इरोजन इज रेड्यूस्ड बाय वेजिटेशन. सॉइल इरोजन जो है वो वेजिटेशन के थ्रू रिड्यूस हो सकता किया जा सकता है. रिड्यूस होता है मतलब सॉइल इरोजन जो है पेड़ पौधों लगाने से वहाँ पे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है. द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सोइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाटर और ब्लोन अवे बाय विंड. द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सोइल. जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जड़ें जो होती हैं, वो मिट्टी को बांधे रहती हैं, पकड़े रहती हैं. एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाटर और ब्लोन अवे बाय विंड. और जो पानी के साथ उसे बहने से रोकती हैं और हवा के साथ वहाँ से उसको बहने से रोकती हैं. Humans have cleared large areas of forest for their requirement of wood, living space and farmland. जो ह्यूमन्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती हैं, जैसे कि उनको वुड की ज़रूरत होती है, लिविंग स्पेस की ज़रूरत होती है और फार्मलैंड खेती के लिए जगहों की ज़रूरत होती है. तो इसके लिए वहाँ से जो फॉरेस्ट के जो एरियाज़ होते हैं वो क्लियर कर देते हैं. दिस डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेफ्ट द लैंड बेयर एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन. और इस डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो जंगलों का जो कटाव होता है उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, वो खाली हो जाती है और सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है. सॉइल दैट हैज़ डेवलप्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स कैन डिसअपियर इन मंथ बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल जो है वो कई महीनों में ख़त्म हो जाती है. जितनी मतलब 1000 ईयर्स को उसको जो फॉर्मेट बनने में, डेवलप होने में 1000 ईयर्स लगे थे जिस मिट्टी को, उसे वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कई महीनों में गायब हो सकती है. ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल ऑल्सो रिमूव्स प्लांट फ्रॉम द सॉइल लिविंग इट बेयर. ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल यानी जो पशु होते हैं, कैटल जो होते हैं, वो जब ओवर ग्रेजिंग करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा चरने से प्लांट्स रिमूव्स हो जाते हैं मिट्टी पर से. और लिविंग इट बेयर, वो जो जगह जो होती है वो खाली हो जाती है. दिस रिजल्ट इन सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. प्लफिंग ऑफ फार्मलैंड
leaves the soil loose. Bluffing of farming, जब फसलों की कटाई होती है जो मिट्टी होती है वो ढीली पड़ जाती है. It can then be more easily eroded by water and wind, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो इजीली वहाँ से पानी और हवा के ज़रिए घिस सकती है. Thus activities women have increased soil erosion. इस तरह से ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से सॉइल इरोजन को यानी मिट्टी के घटाव ज़्यादा होता है, मिट्टी घटाव बढ़ता है. टुडे फॉर एग्जांपल द टॉप सॉइल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग लॉस्ट सेवरल टाइम्स फास्टर देन इट इज बीइंग फॉर्मेड. इसका एग्जांपल ये है कि जो टॉप सॉइल ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती की ज़मीन की जो टॉप सॉइल है वो बहुत कई गुना तेज़ी से खो रही है जितनी कि उसको बनने में मतलब वो बनी थी. सॉइल कंजर्वेशन मीन संरक्षण, मिट्टी के घटाव का बचाव. हम मिट्टी को बचाव किस तरह से कर सकते हैं. सॉइल नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड सिंस वी डिपेंड ऑन इट. सॉइल जो है वो हमारी हम जो है इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. हम इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट है क्योंकि हम इस पर प्रोटेक्ट करते हैं यानी इस पर हम डिपेंड कर सॉइल को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम इस पर डिपेंड करते हैं. नेचर कैन टेक ओवर 100 years टू रिप्लेस 1 centimeter लेयर ऑफ सॉइल लॉस्ट बाय इरोजन. सॉइल इरोजन के ज़रिए जो मिट्टी की मतलब जो लॉस्ट हमें होता है उसके 1 सेंटीमीटर लेयर को रिकवर करने में रीप्लेस करने में नेचर को 100 years लग सकते हैं. इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू टेक स्टेप टू रिड्यूस इरोजन. इसलिए हमें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए. प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को जो मिट्टी को बचाना प्रोटेक्ट करने को ही सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग द सॉइल. यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं कंजर्विंग द सॉइल. सॉइल मतलब मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए. फर्स्ट ग्रोइंग ट्रीज एंड प्लांट्स. ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड द सॉइल विद देयर रूट्स. जो ट्रीज और प्लांट जो होते हैं तो वो अपनी जड़ों के ज़रिए मिट्टी को बांध करके रखते हैं. दे ऑफर द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन. ये जो है ये बहुत बेस्ट प्रोटेक्शन है सॉइल इरोजन के अगेंस्ट. इसके थ्रू बहुत मतलब इजीली मिट्टी घटाव को रोका जा सकता है. प्लांटिंग ट्रीज और अफॉरेस्टेशन स्पेशली इन हिली एरियाज इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. जो अफॉरेस्टेशन मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना. प्लांटिंग ट्रीज और अफॉरेस्टेशन स्पेशली इन हिली एरियाज में बहुत ही इफेक्टिव मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का. ट्रीज कैन ऑल्सो स्लो डाउन द विंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग अवे द सॉइल. ट्रीज जो होते हैं ट्रीज कैन ऑल्सो स्लो डाउन द विंड. जो ट्रीज जो होते हैं वो हवा को धीमा कर सकते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है उसको बहने से रोका जा सकता है, रोक सकते हैं वो. प्लांटिंग grasses on hillsides also helps to the stop water from carrying away soil. और जो hillies एरिया जो होते हैं हिल साइड जो होती हैं वहाँ पे प्लांटिंग ग्रासेस की प्लांटिंग के ज़रिए वहाँ पे वाटर के थ्रू जो सॉइल जाती है मिट्टी जाती है उसको रोका जा सकता है. इन फार्मर लैंड्स मतलब खेतों में. द reduce soil erosion farming in hilly areas done by cutting steps in the slopes. to reduce soil erosion को रोकने के लिए जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे खेती के लिए कटिंग स्टेप्स की जो ढलान होते हैं वहाँ पे कटिंग स्टेप्स के थ्रू वहाँ पे फार्मिंग की जाती है. दिस reduce the speed with which the water flows down. जिसकी वजह से जो वाटर की जो स्पीड होती है वो डाउन हो जाती है, धीमी हो जाती है. ऑल्सो सम ऑफ द सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप गेट डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट स्टेप. जिसकी वजह से जो सॉइल इरोडेड होती है वहाँ से एक स्टेप से जाकर दूसरे स्टेप पर जाकर के वो डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है. द सॉइल इरोजन इनकंसिडरेबली रिड्यूस. जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को मतलब काफ़ी हद तक रोकने में मदद मिलती है, रोका जा सकता है. इन द प्लान सॉइल इरोजन occur in farmland after a crop is harvested. The soil then lies bare and can be easily eroded by water and wind. जो मैदान होते हैं वहाँ पे खेती जो होती है तो इन द प्लांट soil erosion occur in
farmland after a crop is harvested. जो मैदानी जो इलाके होते हैं वहाँ पे खेतों जो खेती की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ से soil erosion होता है. The soil then lies bare and easily eroded by water and wind. और जो मिट्टी जो है वहाँ की जो जगह होती है वो खाली हो जाती है और इजीली वहाँ से वाटर और विंड के ज़रिए वहाँ से मतलब घिस सकती है. फार्मर्स ऑफर कवर द बेयर सॉइल विद राइट वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट इट. इसलिए वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पे जो खाली जगह होती है वहाँ पे ड्राइड वेजिटेशन में सूखी जो वनस्पति होती है, सूखे जो पेड़ पौधे होते हैं उसके थ्रू वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं. Often grasses or creepers are grown to cover the bare soil. और वहाँ पे जो खाली जो मिट्टी है वहाँ पे वो ग्रासेस ग्रो करते हैं और क्रीपर्स ग्रो करते हैं और वहाँ को उस जगह को कवर करते हैं. ट्रीज एंड bushes grown along the boundary of farmland protect the soil against erosion by wind. और जो farmlands होते हैं उनकी बाउंड्री पर ट्रीज और कुछ झाड़ियाँ वहाँ पर लगा करके soil erosion को रोका जा सकता है. विंड के थ्रू जो soil erosion होता है उसको रोका जा सकता है. By rivers, strong embankments are made along the bank of rivers to reduce erosion. जो रिवर्स के जो बैंक होते हैं वहाँ पे इरोजन को रोकने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट बांध बनाए जाते हैं. दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन टू वेज. यहाँ ये जो सॉइल इरोजन के लिए दो तरीक़ों से काम करता है. फर्स्टली द कांस्टेंट इरोजन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रिवर बैंक इट प्रिवेंट. फर्स्टली जो वहाँ पे लगातार जो कटाव होता है मिट्टी का उसको वो प्रिवेंट करता है. सेकेंडली द एम्बैंकमेंट प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ लैंड बाय द रिवर्स. और सेकेंडली जो है वो रिवर्स के ज़रिए जो रिवर्स में जो ज़मीन पर जो बाढ़ आती है एम्बैंकमेंट जो होता है उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है. फ्लडिंग ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कैन वॉश अवे ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड मेक इट इनफर्टिलाइज. जो फ्लोइंग रिवर्स कैन वॉश इजीली. जो फास्ट फ्लोइंग मतलब बहुत तेज़ बहती नदियों की जो बाढ़ होती है वो कैन वॉश अवे ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड. वहाँ की जो आसपास की जो जगह की जो मिट्टी होती है वो बहुत तेज़ी से वहाँ से उसको बहाकर से साथ ले जाती है एंड मेक इट इनफर्टिलाइज. और उसको वहाँ इनफर्टिलाइज में अनुपजाऊ बना देती है.